शाश्वत अस्तित्व एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से। शाश्वत अस्तित्व भगवान कृष्ण का एक गुण है। भगवान अपने दिव्य रूप में शाश्वत रूप से विद्यमान हैं, जो देहधारी आत्मा की तरह न तो स्थूल हैं और न ही सूक्ष्म। कृष्ण के अंश के रूप में समय, भौतिक प्रकृति और प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा भी शाश्वत रूप से विद्यमान है। हालांकि कृष्ण एकमात्र स्वतंत्र शाश्वत प्राणी हैं, जबकि बाकी सब कुछ उन पर निर्भर करता है। भगवान की बाह्य ऊर्जा उनके साथ शाश्वत रूप से विद्यमान जीवों के शुद्ध ज्ञान को ढकती है, लेकिन आवरण इतना स्थिर है कि ऐसा प्रतीत होता है कि बद्धात्मा शाश्वत रूप से अज्ञानी है। भौतिक प्रकृति के ये तीन गुण, जो आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान और गतिविधियों के रूप में प्रकट होते हैं, शाश्वत पारलौकिक जीव को कारण और प्रभाव की स्थितियों के तहत डालते हैं और उसे ऐसी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार बनाते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स शाश्वत अस्तित्व श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 13 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण कृष्ण जीवित प्राणियों की केंद्रीय धुरी हैं और वे अन्य सभी जीवित प्राणियों या शाश्वत रूपों के बीच सर्व आकर्षक जीवित इकाई या शाश्वत रूप हैं। आध्यात्मिक अस्तित्व में प्रत्येक जीवित प्राणी का अपना शाश्वत रूप है और कृष्ण उन सभी के लिए शाश्वत आकर्षण है। कृष्ण संपूर्ण है और बाकी सब कुछ उनका अभिन्न अंग है। रिश्ता नौकर और सेवक का है। श्रीमद्भागवत 1.26। जो ये सोचता है कि वे इस जीवित चिंगारी को भी नष्ट कर सकता है, उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसलिए जोरदार ढंग से घोषणा करते हैं कि जीवित इकाई आत्मा होने के नाते कभी पैदा नहीं होती है। जीवात्मा शाश्वत रूप से विद्यमान है और उसका कोई भूत, वर्तमान या भविष्य काल नहीं है। भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न ही कोई उसे नष्ट कर सकता है। ईश्वर का संदेश, अध्याय 1। जिस प्रकार सूर्य की किरणें कभी कभी बादलों से ढक जाती हैं, जो सूर्य द्वारा निर्मित होता है, उसी प्रकार बद्धात्माएं, हालांकि परम भगवान के अंश के रूप में शाश्वत रूप से विद्यमान है, कभी कभी जीवन की भौतिक अवधारणा के बादल के भीतर अंधेरे में डाल दी जाती हैं। अज्ञानता का संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया उस अंधेरी स्थिति को कम करने के लिए है। कृष्ण पुस्तक, अध्याय 87। भगवान अपने दिव्य रूप में शाश्वत रूप से विद्यमान हैं, जो जीवित प्राणी की तरह न तो स्थूल हैं और न ही सूक्ष्म। उसके शरीर की तुलना जीव के स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कभी नहीं की जा सकती। श्रीमद्भागवत 1.3-32। भगवान का परम व्यक्तित्व हर चीज का निर्माता है और यद्यपि जीवों की रचना नहीं की गई है, लेकिन वे भगवान के साथ अनंत काल तक मौजूद हैं। उनके शरीर बनाए गए हैं, जबकि भगवान का शरीर कभी नहीं बनाया गया है। परम भगवान और उनके शरीर के बीच कोई अंतर नहीं है, लेकिन बद्धात्मा, हालांकि शाश्वत है, उनके शरीर से अलग है। श्रीमद्भागवत 8.13। हालांकि समय कारक भक्तों के जीवन काल को नहीं छू सकता है। एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि जब सूर्य उगता है और डूबता है, तो वह सभी जीवों के जीवन को छीन लेता है, लेकिन वह उन लोगों के जीवन को नहीं छीन सकता जो भक्ति में लगे हुए हैं। यहाँ समय की तुलना एक बड़े पहिए से की गई है, जिसमें 360 जोड़ ऋतुओं के आकार में 6 रिंग और क्षणों के आकार में अनगिनत पत्तियां हैं। ये शाश्वत अस्तित्व ब्रह्म पर घूमता है। श्रीमद्भागवत 3.21-18। वाणी का अर्थ है शब्द और वपुः का अर्थ है भौतिक उपस्थिति। भौतिक उपस्थिति कभी कभी सराहनीय होती है और कभी कभी नहीं, लेकिन वाणी शाश्वत रूप से अस्तित्व में रहती है। इसलिए हमें वाणी का लाभ उठाना चाहिए, भौतिक उपस्थिति का नहीं। उदाहरण के लिए भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। यद्यपि कृष्ण 5000 वर्ष पहले व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और भौतिकवादी दृष्टिकोण से अब भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, भगवत गीता जारी है। चैतन्य चरितामृत समापन शब्द, जब पारलौकिक भक्ति सेवा, जिसके द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है, इंद्रियों द्वारा क्रियान्वित की जाती है, तो इसे साधना भक्ति या भक्ति सेवा का नियामक निर्वहन कहा जाता है।
ऐसी भक्ति प्रत्येक जीव के हृदय में सदैव विद्यमान रहती है। इस शाश्वत भक्ति का जागरण ही व्यवहार में भक्ति की संभावना है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.105। हालांकि भक्ति रस भगवान की पारलौकिक प्रेमपूर्ण सेवा में आनंदित मधुरता जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होती है। ये निरंतर जारी रहता है और इसलिए इसे अमृत कहा जाता है, जो मरता नहीं है बल्कि शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। इसकी पुष्टि समस्त वैदिक साहित्य में होती है। भगवद गीता कहती है कि भक्ति रस में थोड़ी सी प्रगति भक्त को सबसे बड़े खतरे से बचा सकती है, मानव जीवन के अवसर को खोने से। भक्ति का अमृत प्रस्तावना ब्रह्म अविनाशी और शाश्वत रूप से विद्यमान है और इसका संविधान किसी भी समय नहीं बदला जाता है। लेकिन ब्रह्म से परे पर ब्रह्म है। ब्राह्मण का तात्पर्य जीवित इकाई से है और पर ब्राह्मण का तात्पर्य भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से है। भगवद गीता 8.3। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ टिप्पणी करते हैं कि ये वैकुंठ है श्रीमद् भागवतम की तरह प्रकट होता है और कहा जाता है कि इसका जन्म या निर्माण हुआ है, लेकिन श्रीमद् भागवतम और वैकुंठ दोनों भौतिक ब्रह्मांडों से परे शाश्वत रूप से मौजूद हैं, जो 8 प्रकार के आवरणों से ढके हुए हैं। श्रीमद् भागवत 8.5.5। केवल अज्ञानता में ही जीव ये सोचता है कि वे एक हो गया है। यदि ज्ञान प्राप्त करके वे अपने शाश्वत अस्तित्व की वास्तविक स्थिति में आ जाता है, तो वह जानता है कि वे एक खोया नहीं है। श्रीमद् भागवत 27.15। ईश्वर का प्रेम हर किसी के भीतर शाश्वत रूप से विद्यमान है, इसे बस सुनने की प्रक्रिया द्वारा उद्घाटित किया जाना चाहिए। श्रवण और कीर्तन भक्ति की प्रमुख विधियां हैं। भगवान चैतन्य की शिक्षा अध्याय 1।